हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम घातांक एवं करनी के विषय में पढ़ रहे हैं। इससे पहले घातांक और करनी से संबंधित दो क्लास हो चुके हैं। एक में घातांक एवं करनी से संबंधित परिभाषाएं थी और दूसरे क्लास में घातांक पर आधारित प्रश्न हम किए थे। अब घातांक पर आधारित प्रश्न में से कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, हम आज उनका अध्ययन करेंगे। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, अभी फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं। इसमें हमें कितना पढ़ना है, तो हमें और 7 टाइप पढ़ना है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपके सामने एक ये बेहतरीन क्वेश्चन है। दिया क्या है, दिया है कि 0.04 पर घात कितना दिया है, तो -1.5 दिया है। कितना दिया है, 1.5 दिया है। तो क्या सबसे पहले हम बताए थे क्या कि ये जब माइनस आप देखिए, जब ये माइनस देखिए तो इसको बटे में डाल दीजिए। क्यों, हम बताए थे कि ए पर अगर माइनस यम घात है, तो अगर इसे प्लस बनाना है तो ए पर इसे लिख सकते हैं ए पर यम। ये अगर फार्मूला में बताया गया था आपको, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसको इसको अगर बटे में हम डाल देते हैं, तो इसको हम बटे में डाल देते हैं इस प्रकार। अब 1.5 हो जाएगा, माइनस चिन्ह हट जाएगा। माइनस चिन्ह पहले हम हटा दिए। फिर 1.5 को क्या लिख सकते हैं, अभी बताए थे कि 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, दशमलव के ठीक नीचे एक बनाओ और इसके दशमलव के बाद जितना अंक है उसके लिए 0, और यहाँ से दशमलव क्या करें, हटा दें। ये 15/10 हो गया, इसे कटाएंगे 5 तिहाई 15, 5 गुना के 10। इसका मतलब ये हो गया 1/0.04 पर ये कितना हो जाएगा, घात। तो घात हो जाएगा 3/2। अब हम क्या करते हैं, ये बटे वाली संख्या को देखते हैं। ये 2 है तो इसका मतलब है कि इसका वर्गमूल निकालना है। तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो अगर दशमलव रहता है तो अगर वर्गमूल निकालना है तो 2 का पेयर बनेगा। अगर दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतना पेयर बनाएंगे, 2-2 का पेयर बनाएंगे, और जितना पेयर बनेगा उतने अंक पर हम दशमलव लगाएंगे। ये तो कल बात हो गई थी। अब देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो इसका मतलब 1/में ये कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका 0.2। ये कितने घात है, ये घात है 3। घात कितना है, 3 है। अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ से 3 घात है तो इसका घन भी कर सकते हैं, लेकिन 0.1 है तो अगर हम इसको 0.2 को अगर हम बनाते हैं, भिन्न बनाते हैं, तो भिन्न करेंगे तो इसके लिए 1 और यहाँ 0, यहाँ दशमलव क्या करेंगे, हटा देंगे, 2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 5 10। इसका मतलब क्या हो गया, 1/में 5 पर की ये कितना घात है, 3 घात है। तो इसका मतलब 3 घात लगाएंगे तो ये बटे के बटे में रहता है तो क्या होता है, ऊपर चला जाता है। तो ये हो जाता है 5 पर 3 घात बराबर क्या हो जाएगा, 5 पर 3 घात का मतलब क्या होगा, 125। क्या हो जाएगा, 125। विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि 64 पर 2/3 घात गुणे 2 पर -2 घात प्लस 8 पर 0 घात टोटल का 1/2 घात। इसे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो अब बताइए कि 64 64 अगर इसमें छोटी सी राशि क्या दिख रही है, इसमें राशि दिख रही है 2 गुणा है, और 64 को हम 2 के घात के रूप में लिख सकते हैं। और 2 पर 6 घात का मान कितना होता है, 64 होता है, हमें पता है। तो इसे लिख सकते हैं 2 पर 6 घात। पहले से कितना घात है, तो ये 2/3 घात है, गुणे
ये 2 पर माइनस 2 घात है तो रहने देते हैं, और प्लस 8 पर कितना घात है, 0 घात है, ये टोटल पर 1/2 घात है। अब देखिए यहाँ जब इसे सॉल्व करेंगे तो 6 गुणे 2/3 आएगा, गुणे 2 पर -2 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 8 पर 0, और टोटल का घात कितना हो जाएगा, टोटल का घात अगर हम करेंगे तो टोटल का घात 1/2 हो गया। यहाँ कटाएंगे तो 3 दूना के 6, तो 2 पर कितना हो जाएगा, 2 पर 4 घात गुणे 2 पर -2 घात प्लस ये 8 पर कितना हो जा रहा है, 0। 8 पर 0 का मान हम जानते हैं कि एक क्या होता है, किसी भी संख्या पर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। अब गुणा में क्या होता है, आधार जब बराबर रहता है तो गुणा में घात क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ 2, यहाँ 4 -2, क्योंकि अगर प्लस है अगर जोड़ेंगे तो यहाँ -2 ही रहेगा, प्लस इसका मान क्या हम 1 लिख देते हैं, टोटल का घात कितना हो गया, 1/2 हो गया। यहाँ घटाएंगे तो 2 पर क्या लिखेंगे, 2 पर हो जाएगा आपका 2 घात प्लस 1 बराबर 1/2। तो ये 2 दूना के ये क्या होगा, ये 4 हो जाएगा प्लस 1 5, दूना 4 1 5। इसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिखेंगे आपका 5 पर 1/2 घात। अब इसको लिखने का और एक तरीका क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं करनी में 5। आंसर क्या होना चाहिए, इसका आना चाहिए करनी में 5, लेकिन विकल्प में नहीं दिया है तो एक 5वां विकल्प जोड़ लीजिएगा, करनी में 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई समझ में? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, दिया है 31 पर 7.5, यहाँ क्या है, भाग है। 31 पर 3/2 घात है, गुणे ये क्या है, 31 पर आपका -3 है, बराबर 31, ये टोटल पर क्वेश्चन मार्क दिया है और पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क क्या है, तो हम क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम मान लेते हैं क्या है, ये हमारा x है। पहले इनको सॉल्व करते हैं। तो भाग में क्या होता है, भाग में घातें घटती है और गुणा में जुड़ती हैं जब आधार बराबर हो। देखिए यहाँ भी 31 है, यहाँ भी 31 है, यहाँ भी 31 है, तो भाग में घटा दें और गुणा में जोड़ दें तो क्या होगा, 31 पर ये 7.5 हो गया, ये भाग है तो भाग में घटेगा तो इसका मतलब कि 3/2 घट गया। यहाँ क्या है, जुड़ेगा, लेकिन जुड़ेगा तो ये माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा, ये 3 हो जाएगा। ये बराबर क्या हो जाएगा, दिया है करनी में 31 पर कितना घात दिया है, हम माने हैं कि x, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या है, x है। यही पूछ रहा है कि क्वेश्चन वाला स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 7.5 को हम क्या करें, भिन्न में बदल लें। तो भिन्न में बनाएंगे तो ये दशमलव के ठीक नीचे 1, और ये दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 है तो 1 0, और दशमलव यहाँ से हटा देंगे तो कटाएंगे 5 से, 5 से कटाएंगे तो ये 5 गुना के 10 नीचे हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, 15 पच्चे 75। ठीक, तो 15/2 आ गया, क्या है 15/2। तो इसका मतलब 31 पर 15/2 माइनस 3/2 माइनस 3 बराबर ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा करने में 31 पर x घात। अब देखिए क्या होता है, आधार यहाँ क्या है, आधार अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं, पर ये एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा ये 2, ये हो जाएगा 15 माइनस ये हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 3 दूना के
इधर क्या हो गया, ये हो गया करनी में 31 पर कितना घात हो गया, ये x घात हो गया। अब आगे देखिए, ये 6 3 9, 15 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6/2 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ हो गया 31 पर 3 घात। और इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 31, ये x है, ये x है, और करनी का मतलब क्या होता है, बटा में 2 होता है, 1/2 होता है, ये x है तो x/2 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब ये 31 हो गया, 31 पर 3 घात बराबर ये क्या है, 31 पर x/2 घात। अब देखिए आधार बराबर है तो हटा दें, अब हटा देंगे तो यहाँ क्या होगा, x/2 बराबर कितना हो गया 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 दूना के 6, कितना हो जाएगा 3 दूना के 6। यही समझ में। अतः विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्यों, क्वेश्चन मार्क पूछा है तो क्वेश्चन मार्क को हम क्या माने थे, इसी को तो माने थे x। ये आ गया हमारा क्या क्वेश्चन मार्क का मान कितना आ गया 6। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखिए क्या दिया है, ये दिया है आपका 10 पर -6 गुणे 0.25, ये तो दिया है। अब देखिए ये 10 पर -6, अगर इसको हम प्लस करना चाहेंगे, अगर प्लस करना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं 1/10 पर 6 गुणे 0.25। अब देखिए ये क्या है, ये तो वर्गमूल का चिन्ह है, यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं, ये तो माना जाता है 2, तो इसका वर्गमूल है, तो ये 2.5 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, तो आएगा ये 0.5 वर्गमूल आ जाएगा, क्या आ जाए 0.5। क्यों, 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5, दो एक पेयर बनेगा, एक ले लिए 5, इन दोनों में से क्या ले लिए, एक 5 ले लिया। और देखिए दशमलव के बाद कितना पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है 2 का, तो ये एक अंक पर दशमलव हम लगा देंगे, ये हो गया, ये तो हो गया 0.25 का वर्गमूल। अब गुणे, अब ये क्या है 1/10 पर 6, मतलब इसका मतलब कि 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 कितना हुआ, अरे 10, इसका मतलब कि 10 पर 6 घात है, तो इसका मतलब 2 का पेयर बनेगा, कितना पेयर बन जाएगा, इसमें से एक 10 ले लेंगे, यहाँ से एक 10 ले लेंगे, यहाँ से एक 10 ले लेंगे, टोटल कितना हो गया, यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे, अब तो करनी हट जाएगी, ये 1 में 10 गुणे 10 गुणे 10, आएगी समझ में। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 0.5 बटे में कितना हो जाएगा 1000। अब आपको बताए थे दशमलव वाले में कि यदि 100 के गुणांक से अगर भाग दिया जाता है तो दशमलव क्या होता है, दशमलव बाएं जाता है, और गुणा किया जाता है तो दशमलव दाहिने जाता है, तो ये क्या है भाग है, तो ये क्या जाएगा बाएं जाएगा, कितना जितना जीरो रहेगा, 1 2 3, 3 जीरो है तो 3 बाएं जाएगा, तो 5। अब देखिए यहाँ तो आगे तो कुछ और संख्या लिखेंगे तो उसका मान में परिवर्तन हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे तो नहीं परिवर्तन होगा, अगर जीरो बढ़ाते रहे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए एक अंक पे यहाँ तो दशमलव था, अब ये 3 जीरो है तो 3 अंक आएगा, एक अंक 2 अंक और ये 3 अंक, इसका मान कितना हो गया, इसका मान आ गया आपका 0.005। अतः विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब ये तो रहा, हम पूरा सॉल्व किए हैं, हम यही आंसर निकाल सकते थे कि आ रहा है कितना, ये आ रहा है 5, तो इसका मतलब कि ये तो 25 हो नहीं सकता, ये भी 25 नहीं हो सकता, इसका मतलब इन दोनों में से कोई हो सकता है। अब इसके बाद 0.5 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नीचे नीचे कुछ संख्या है, 0.5 तो नहीं हो सकता है, ये 0.5 ही है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या 2 वाला, तो हम यही क्या यही आंसर लगा देते, इतना हमें निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए टी पर यस प्लस वन, ये टी है, यस प्लस ये आपका टी है, ठीक। ये आपका है टी पर यस घात, टी पर यस घात प्लस टी भागा टी पर यस फिर भागा है टी पर टी। ये हमारा क्वेश्चन है, तो पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। आइए निकालते हैं। तो पहले यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ आधार दोनों का बराबर देख रहे हैं। देख रहे हैं क्या बीच में है, ये भाग का चिन्ह है, तो इसका मतलब आधार बराबर है तो भाग है, तो आधार क्या करेंगे, आपस में घटेंगे, तो घटा देते हैं। तो डी पर यस प्लस टी माइनस यस हमने घटा दिया। फिर ये क्या है, ये भागा है टी, ठीक है। अब यहाँ यस से यस कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बचेगा, यहाँ डी टी भागा ये क्या है डी टी। अब dt में dt का भाग करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। और नहीं तो ऐसे भी देख लेते हैं, ये दोनों का आधार क्या है, सेम टू सेम है, ये dt में dt का भाग देंगे तो एक बार जाएगा। या तो ऐसे कर लें, आधार दोनों का बराबर है और क्या करना है, यहाँ हमें भाग देना है, तो भाग में क्या होता है, खाते घटती हैं, इसका मतलब होगा डी टी माइनस टी। इसका मतलब डी पर कितना हो जाएगा, जीरो। और किसी भी संख्या पर जीरो का मान कितना होता है, एक होता है। अतः विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। है समझ में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है यदि 3 पर x प्लस 8 घात बराबर 27 पर 2x प्लस 1 घात, तब x का मान क्या होगा। देखते हैं। ये देखिए दिया है 3 पर x प्लस 8 घात बराबर। अब देखिए ये 27 को क्या लिख सकते हैं, आपको बताया गया है कि 27 को 3 पर 3 या 27 क्या है, 3 का क्यू है, लगा दिया हमने घात। और ये क्या घात है इसका दिया है, तो 2x प्लस 1 ये दिया है। यहाँ देखिए 3 पर ये क्या हो जाएगा, x प्लस 8 बराबर ये क्या होगा, इसका मतलब आपस में क्या होता है, गुणा होता है, क्योंकि आप फार्मूला जानते हैं, ए पर यम रहेगा, अगर इस तरह कोष्टक बन करके यन रहेगा तो इसका मतलब ए पर यम गुणे यन होता है। यहाँ गुणा करेंगे तो 3 पर ये 3 का गुणा करेंगे तो 3 गुणा के 6x प्लस 3 एकम 3। अब देखिए आधार बराबर है तो ये हटा दीजिए, क्या हुआ, x प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 6x प्लस 3 हो जाएगा। अब x वाले टर्म को इधर ले जाइए और जो अचर पद है इधर कर दीजिए, तो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6x माइनस एक्स बराबर ये क्या होगा, 8 माइनस 3। यहाँ क्या होगा, 5x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 1। अतः विकल्प नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये दिया है कि 125 पर 2/3 घात गुणे 625 पर माइनस 1/4 घात बराबर 5 पर x घात हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या है, ये दिया 125, क्या दिया है 125 दिया है, 125 पर कितना दिया है, 2/3 घात दिया है, गुणे। अब देखिए ये क्या दिया है, 625 पे ये माइनस है, तो इसको प्लस करने के लिए हम क्या बताए थे कि सीधा बटा में डाल दीजिए, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 625 पर 1/4 घात बराबर ये क्या दिया है, 5 पर x घात, और x का मान पूछ रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि ये 5 पर 3 घात का मान होता है 125। इसका मतलब यहाँ 5 पर 3 होगा तो ये गुणा ही होगा, गुणे 2/3 हम लिख देते हैं, गुणे 1/625 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5।
इसका मतलब ये लिख सकते हैं 625 को 5 पर 4 घात लिख सकते हैं। 5 पर क्या लिख सकते हैं? इसको 5 पर 4 लिख सकते हैं। लिख दीजिए। तो 5 पर 4 घात और गुणे ये क्या है? 1/4 है, तो 1/4 हमने लिख दिया। ये बराबर हो गया 5 पर कितना घात? x घात हो गया। अब देखिए, यहाँ 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान क्या आएगा? 5 पर 2 घात गुणे यहाँ क्या आएगा? 4 से 4 कट जाएगा, तो इसका मतलब 1 बटा इसका मान आएगा 5 बराबर कितना हो गया? 5 पर कितना घात है? x घात है। अब देखिए, ये 2 5 है, 2 घात का मतलब क्या है? 2 5 है, तो 1 5 से भाग करेंगे तो 1 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 5 पर x घात। यहाँ देखिए, यहाँ 5 पर कितना घात है? 1 घात है, और यहाँ क्या है? 5 पर x घात है, तो 5 से 5 हटा दीजिए, तो क्या बचेगा? x का मान 1 आएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? x बराबर 1 हो जाएगा। अतः विकल्प नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। है समझ में? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इस प्रकार के आप क्वेश्चन कर लिए हैं, इसको भी सॉल्व करिए। क्या है? 27 और ये क्या दिया है? 243। 243 को सबको 3 के घात के रूप में लिख दीजिए। 27 को क्या लिख सकते हैं? तो 3 पर 3 बराबर हमारा होता है 27। 3 पर 3 का मतलब 27, और 3 पर 5 का मतलब क्या होता है? 243। 5 होता है कि 6 होता है? ये होता है 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिली के 9 तिली 27 या 81, 81 हो गया। 81 तिया कितना होता है? 343 होता है। तो इसका मतलब कि 3 पर 5 घात का मान क्या हो गया? 243 हो गया। तो इसको अब लिख देते हैं। तो 27 को क्या लिख सकते हैं? तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 पर 3 घात, ये क्या है? 2x माइनस 1 घात दिया है, बराबर इसको लिख सकते हैं 3 पर क्या? 3 पर 5 घात लिख सकते हैं। इसका मान कितना दिया है? यहाँ 3 दिया है यहाँ। अब देखिए, इसका मतलब गुणा होता है तो गुणा कर देते हैं। तो 3 गुना के 6x माइनस 3 बराबर ये क्या हो जाएगा? इधर इधर हो जाएगा 3 पर 5 3 15 घात। अब देखिए, आधार दोनों से कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया? तो 6x माइनस 3 बराबर कितना हो गया? 15। ये 3 माइनस इधर है तो जाएगा, तो उधर प्लस हो जाएगा। तो 6x बराबर 18। 18 x बराबर कितना होगा? चलिए 18 मतलब कि x बराबर 3। मतलब विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, यह है यदि 5 करने में 5 गुणे 5 पर 3 घात भागा 5 पर माइनस 3/2 घात बराबर 5 पर a प्लस 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्या दिया है ये दिया है आपका 5 करने में 5 गुणे 5 पर 3 घात भागा 5 पर माइनस 3/2 बराबर 5 पर a प्लस 2 दिया है। अब देखिए, इसका मतलब क्या होगा? ये 5 तो रहेगा ही, यहाँ गुणे है। यहाँ 5 पर करनी का मतलब क्या होता है? 1/2 घात होता है, गुणे ये क्या है? 5 है, 5 पर 3 घात है, ये भाग है। अब देखिए, इसको बटा में लाएंगे, 1 में 5 करेंगे, तो 5 पे ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 3/2। बटा में करते हैं तो माइनस क्या होता है? प्लस में चेंज हो जाता है, बराबर ये हो गया 5 पर a प्लस। ठीक है। अब देखिए, यहाँ क्या है? यहाँ भी गुणा ही है, यहाँ भी गुणा है, ये गुणा है, और ये क्या है? भाग है। तो इसको अगर हम चाहें, इसको अगर चाहें
इसी फार्म में लिख दें। इसमें तो 5 पर -3/में 2 ही पर लिख देते हैं। अब देखिए क्या है, आधार हर जगह सेम है, 5 5 5 5 आधार तो सेम है। अब क्या है, जहाँ गुणा होगा घात जोड़ देंगे, भाग होगा तो हम घात हटा देंगे। आधार तो हो गया हमारा 5, जहाँ गुणा है तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। 1 प्लस 1/2 प्लस ये क्या है 3 है तो 3 और भागा है तो माइनस। अब देखिए माइनस पहले हो गया, यहाँ भी माइनस है, -3/2 इस प्रकार है। ये बराबर हो जाएगा हमारा 5a प्लस 2। अब देखिए इतने को हम सॉल्व करते हैं, इतने को हम क्या करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस 1/2 प्लस 3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3/2। अब देखिए 3/2 और 1/2 ये मिलकर कितना हो जाएगा, ये मिलकर हो जाएगा 2। ये क्या, ये 1.5 है और ये आधा मिलकर कितना हो जाएगा, ये 1.5 है और ये आधा मिलकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 3 6, तो इसका मान कितना आ गया, इसका मान 6 आ गया। तो इसका मतलब इसका मान हो गया 5 पर 6 घात बराबर ये 5 पर a प्लस 2, यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 बराबर a प्लस 2। तो a का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 6 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 4। अतः विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको बटा में इसलिए नहीं डाला क्योंकि देख रहे हैं तो हर जगह आधार क्या है, आधार सेम था। तो भाग में क्या होता है, घातें घटती हैं और बाकी गुणा में घात जुड़ती हैं, कब, जब आधार बराबर रहता है तब। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या दिया है, ये दिया है कि यदि यम पर यन घात, क्या दिया है, यदि यम पर अगर यन घात है और इसका मान है क्या, 169 है, तो यम क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि यम प्लस 1 पर यन माइनस 1 घात का मान, इतना का मान क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है। अब देखिए 169 क्या दिख रहा है, 169 को आपको पता है क्या है, तो हम जानते हैं कि 13 का क्या है, 13 का वर्ग है, क्या है 13 का वर्ग है। तो इसका मतलब कि यम के स्थान पर क्या है, यम के स्थान पे 13 है और यन के स्थान पे क्या है, तो यन का स्थान पे है हमारा 2। यम का मान निकल गया 13 और यन का मान निकल गया 2। तो इसका मतलब यम के स्थान पर 13 रखिए तो 13 प्लस 1 14 हो गया। यहाँ क्या करेंगे, ये क्या है, यन का मान कितना है 2 है, तो रखेंगे तो 2 माइनस 1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 13 1 कितना हो जाएगा 14, 2 में से 1 जाएगा 1, तो इसका मान कितना हो गया, इसका मान आ गया आपका 14। अतः विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए समझ में, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन दिया है कि 3/4 पर कितना घात है, ये दिया है 3 घात, ये दिया है 4/3 पर क्या दिया है -7 घात बराबर ये दिया है 3/4 पर 2x। अब हम एक बात देख रहे हैं तो x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यहाँ ये देख रहे हैं कि यही 3/4, यहाँ आधार 3/4 है, यहाँ भी आधार 3/4 है, बस ये 4/3 है और माइनस दिया है तो इसको प्लस करेंगे। तो आपको बताए थे कि 1/में b पर अगर माइनस अगर अगर माइनस यम घात है तो इसको लिख सकते हैं b/a पर यम घात। ये बताए थे, ये फार्मूले में बताए थे कि अगर जब ये माइनस है तो इसको अंश को हर और हर को अंश कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार ये क्या है 3/4, इसको तो रहने दीजिए, ये 3 घात है 3 घात रहने दे रहे हैं, इसको कर दीजिए आप 3/4। अब ये क्या है माइनस जो है, अब ये प्लस में आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा बराबर
3/4 पर कितना है, ये हो गया हमारा 2x। अब आधार बराबर है तो घात को जोड़ दीजिए, तो ये क्या होगा 3/4 और ये कितना हो जाएगा 7×3 = 10 बराबर, ये इधर कितना हो गया 3/4 पर कितना हो गया ये 2x। ये 3/4 से 3/4 हटा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2x बराबर 10। तो x बराबर क्या होगा 10/2 बराबर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 5। अतः विकल्प नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या दिया है, यदि 2/3 टोटल पुस्तक में ये 2 घात बराबर 4/x हो तो 3/x किसके बराबर है। अब देखिए 2 पर पहले क्या है 3 घात है, फिर क्या घात है फिर 2 घात है, बराबर कितना दिया है 4/x दिया है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/6 बराबर। अब देखिए यहाँ भी आधार हमें बराबर ही करना है तो इसको लिख सकते हैं 2/2x, 2/2 लिख सकते हैं, इसका मतलब ये गुणा ही होगा तो 2x हो गया। तो अब यहाँ 2 से 2 यहाँ कैंसिल करेंगे तो ये क्या होगा 2x बराबर 6 हो जाएगा। तो इसका मान यहाँ निकल गया क्या 6/2 बराबर कितना निकल गया, ये निकल गया आपका 3। तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 3 पर x का मान क्या होगा। तो 3x का मान क्या है 3 है, तो 3/3 का मान कितना होता है 27 होता है। अतः विकल्प नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या दिया है, पहले दिया -2 और फिर दिया है -2 फिर दिया है -2। तो इसका मतलब हम जानते हैं ये तो -2 हो गया। अब जानते हैं कि अगर इस प्रकार अगर कोई क्वेश्चन रहे ए पर यम अगर इस प्रकार रहे तो इसका मतलब कि ए पर यम गुणे यन होता है। इसी प्रकार ये -2 है ये भी -2 है तो इसका मतलब कि -2 गुणे -2। अब हम जानते हैं कि माइनस और माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है प्लस होता है, प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस होता है, माइनस और प्लस का गुणा होता है तो भी माइनस होता है, और प्लस का गुणा होता है, प्लस और प्लस का गुणा होता है तो क्या होता है प्लस होता है। मतलब कि दो समान साइन अगर रहेगा, साइन हमेशा दो समान साइन रहेगा तो उनका गुणनफल क्या होता है धनात्मक होता है। बाकी अगर विपरीत रहते हैं प्लस माइनस रहेगा तो उसका क्या होगा हमेशा निगेटिव होता है ऐसा में। तो इसका मतलब कि माइनस माइनस ये गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 2 पर कितना हो गया ये 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब देखिए किसी भी ऋणात्मक संख्या पर अगर समघात है, ये क्या है समघात, तो समघात है तो इसका मान क्या होता है पॉजिटिव होता है। और किसी भी ऋणात्मक संख्या का पर अगर विषम घात रहता है तो उसका मान क्या आता है माइनस आता है। तो वहां देख रहे हैं कि 4 क्या है सम है तो इसका मतलब पॉजिटिव आएगा। तो 2/4 का मतलब क्या होता है 16। 2/4 का मतलब क्या होता है 16 और यहाँ सम घात है तो इसका मतलब आएगा क्या इसका आएगा पॉजिटिव। ये हो गया हमारा 16 मतलब विकल्प नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि सम होगा तो क्यों होगा, तो देखिए सम का मतलब कि दो भी सम है, इसका मतलब कि अगर 2 घात रहेगा तो ये सम है तो ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है इसके अनुसार। अब यही 4 रहता, देखिए 2 2 मिलकर ये पेयर बनता है ये धन हो जाता है, यहाँ भी पेयर मिलकर बनता है यहाँ भी धन हो जा रहा है। इसीलिए जब यहाँ सम रहता है तो क्या होता है पॉजिटिव और विषम रहता है तो निगेटिव। अगर यही विषम रहता तो इसका मतलब कि ये क्या है अगर 3 रहता है 3 विषम संख्या है, 3 रहता तो 2 तो मिलकर धनात्मक होते, 2 मिलकर ये क्या बनाते धनात्मक मिलते बनाते। और अगर तीसरा भी रहता है इसी में तो ये क्या होता है प्लस और माइनस मिलकर क्या बना देता है हमारा माइनस बना देता है। इसीलिए विषम घात रहता है तो हमारा माइनस हो जाता है और सम घात रहता है तो क्या होता है प्लस हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा 16।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पीछे क्वेश्चन बताया गया है, एकदम उसी पर आधारित है। आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर नहीं आए तो आप क्या करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखिए क्या दिया है, 5 पर करनी में x प्लस 12 करनी में x बराबर 13 करनी में x। अब ये सवाल लगाने से पहले आप पढ़े होंगे पाइथागोरस त्रिक। क्या पढ़े होंगे? पाइथागोरस त्रिक। अब पाइथागोरस त्रिक क्या होता है? आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय किस पर लगता है? समकोण त्रिभुज पर लगता है। तो इसमें क्या होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। इसमें क्या होता है कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर ये क्या होता है, कर्ण का वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो जो इस फार्मूले का अनुसरण करता है उसे हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस। उन संख्याओं को क्या कहते हैं, पाइथागोरस ट्रिक कहते हैं। जैसे 3, 4 और 5 ये है। देखिए फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो इसमें क्या होता है, 5 सबसे बड़ी होती है तो इसमें 5 है तो ये सबसे बड़ी होगी। तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25। 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग 9। देखिए 16 9 25 25 आ जा रहा है। इसका मतलब कि ये पाइथागोरस पर में त्रिक का प्रयोग कर रहा है। उसी प्रकार और संख्या लेते हैं, 5, 12 और 13। देखिए 5 का वर्ग करेंगे 25 होगा, 12 का वर्ग करेंगे 144 होगा, 13 का वर्ग करेंगे 169 होगा। इनको भी जोड़ेंगे तो 169 हो रहा है। इसका मतलब कि 5, 12 और 13 भी पाइथागोरस त्रिक है। ये 3 संख्याएं क्या है, पाइथागोरस त्रिक है। अब देखिए और एक उदाहरण लेते हैं, 8, 15 और 17। एक और उदाहरण लेते हैं, 7, 24, 25। ये सब क्या है, ये इस फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग का अनुसरण कर रहे हैं। तो इन संख्याओं को क्या कहा जाता है, पाइथागोरस त्रिक कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गई। तो अब देखिए जब इतना समझ में आ गया तो ये जो देख रहे हैं क्या दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यहाँ देख रहे हैं तो 5 दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है। इसका ये मतलब क्या है, ये 13 दिख रहा है। तो इसका मतलब कि ये पाइथागोरस त्रिक है। 5, 12 और 13 ये पाइथागोरस त्रिक है। तो इसका मतलब कि 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग और ये होगा 13 के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब कि ये करनी में, यहाँ देख लीजिए, ये जो 5 पर जो करनी में x है, इसका मतलब कि यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ 2 होना चाहिए। यहाँ भी करनी में x है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। यहाँ भी करनी में x है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। यहाँ भी है, अगर 2 2 रहेगा तो ये पाइथागोरस त्रिक से ये क्या होगा, ये सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब कि करनी में जो x है, जो करनी में x है इसका मान कितना है, इसका मान आपका है 2। क्या है, करनी में x का मान 2 है। लेकिन पूछ क्या रहा है हमसे, करनी में x का मान नहीं पूछ रहा है, हमें x का मान पूछ रहा है। तो x निकालेंगे तो इधर वर्ग रहता, इधर क्या है, वर्गमूल है। तो इधर आएगा तो क्या होगा, वर्ग होगा। तो 2 पर 2 या इस तरह कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो जब वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे, करने में x का वर्ग करेंगे तो इधर भी क्या होगा, 2 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ निकालेंगे इसका मान, तो ये क्या होगा, वर्ग करेंगे तो ये करनी हट जाएगी तो x हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा,
2 दूना के 4, तो एक्स का मान कितना आ गया? एक्स का मान आ गया 4, अतः विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, और इसका कोई निकालने का तरीका नहीं है, बस हम इसको देखकर जब भी पाइथागोरस त्रिक, जब भी ऐसा सवाल आए 5, 12 और 13 या आए 8, 15, 17 या 7, 24, 25 अगर आए, इस प्रकार का जब भी या 3, 4, 5 आए, तो इसका मतलब क्या है कि ये पाइथागोरस त्रिक है और ये इसी पर सॉल्व होंगे। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ये यही फार्मूले पर ये क्या होगी? सेट होगी। ठीक है, जब भी इस प्रकार का संख्या देखिए तो पहले आप देख लीजिए कि 5 का वर्ग और 12 का वर्ग 13 के वर्ग के बराबर तो नहीं है। अगर है तो इसका मतलब ये पाइथागोरस त्रिक है और इस पर हमेशा दो घात ही क्या होगा? रहेगा, तभी ये इस फार्मूले का प्रयोग करेगा, पाइथागोरस त्रिक बनेगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्या दिया है, यदि 3 पर x प्लस वाई बराबर 81 तथा 81 पर x माइनस वाई बराबर 3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है, ये आपका क्या है? ये विकल्प है 17 बटा में। अब देखिए क्या दिया है, 3 पर x प्लस वाई बराबर क्या है? ये 81। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 81 को क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे 3 पर 4 घात। 81 को क्या लिखेंगे? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तितली के 9, नतली 27, 27 तिया 81, तो 3 पर क्या है? 4 घात लिख दिए। अब देखिए 3 से ये 3 कट जाएगा तो क्या होगा? x प्लस वाई बराबर हो गया 4, ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या है आपका? इधर इधर दिया है 81, 81 पर क्या क्या दिया है? x माइनस वाई बराबर 3 दिया है, तो 3 पर कुछ नहीं घात है तो 1 है। 81 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3 पर 4 घात, 3 पर 4 घात, ये हो गया x माइनस वाई बराबर 3 पर 1 घात। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है? गुणा होता है, तो 3 पर 4 x माइनस 4 वाई बराबर यहाँ क्या होगा? 3 पर 1 घात है तो 3 से 3 कट जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 4x माइनस 4y बराबर 1। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमारा किसका मान निकालना है? तो हमें निकालना है x का मान। क्या पूछ रहा है? x का मान। तो समीकरण एक में 4 का हम क्या करें? गुणा कर दें। तो समीकरण 1 गुणे 4 कर देंगे, तो समीकरण 1 गुणे 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा प्लस 4y हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ 4 है तो 4 चौके 16 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर क्या है? तो ये हो गया आपका 4x माइनस 4y, 4y बराबर ये क्या हो गया? 1। अब देखिए समीकरण ये 3 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। इनको क्या करते हैं आप आपस में हटा देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जो जोड़ देंगे तो क्या होगा? 4 4 ये 8 x हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे 16 एक कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। x का मान निकलेगा, यहाँ निकाल देते हैं। x का मान निकलेगा, x बराबर क्या हो जाएगा? 17 बटा में 8। x का मान कितना आ गया? 17 बटा में 8। और हमसे पूछा क्या है? तो हमसे पूछा है x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? 17 बटा 8, अतः विकल्प नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए ये है, ये आप लगा लेंगे, ये 3 पर x प्लस 8 घात बराबर 27 पर 2x प्लस 1 दिया है, तो x का मान ज्ञात करना है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन बता दिया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए, यह एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जब भी यदि दिए कि यदि 2x बराबर 3y बराबर 6 पर माइनस जेड हो, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इसके बराबर होगा। जब भी इस प्रकार का अगर बोले, यहाँ भी बराबर बराबर 3 राशि दे दे, इस प्रकार बराबर दे दे, तो इन तीनों के बराबर एक अचर राशि मान लेते हैं। जैसे कि 2 पर x घात बराबर 3 पर y घात बराबर 6 पर माइनस जेड है, तो इसके बराबर मान लेंगे कि एक राशि के है। इसके हमेशा एक अचर राशि मान लेंगे, कोई भी राशि मान लें कि एक्स वाई जेड तो है ही है, पी मान लें, क्यू मान लें, जो भी मानना है मान लें, ए मान लें, बी मान लें, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 2 पर x बराबर यह के हो गया। तो यहाँ 2 का मान निकालेंगे, तो आपको बताया गया था कि जब a पर m घात है और यहाँ कोई संख्या b है, अगर a का मान निकालेंगे तो इसका मतलब b पर ये क्या हो जाएगा, 1/m घात होगा। ये इधर आएगा तो क्या होगा, बटा में चला जाएगा। तो इसी प्रकार ये है, तो ये k पर कितना घात हो जाएगा, 1/x घात हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं क्या, 3y पर घात को क्या लिख सकते हैं, 3 पर y घात को क्या लिख सकते हैं, k के बराबर लिख सकते हैं। तो ये 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 पर y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 3 बराबर लिखेंगे तो k पर 1/y लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर 6 को लिखेंगे तो 6 पर माइनस जेड पर क्या हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा आपका के आ जाएगा। तो यहाँ 6 बराबर लिखेंगे तो इसके के पर -1/जेड हो जाएगा। इतनी समझ में आ गई बात। यहाँ देखिए, ये 2 का मान हो गया, ये क्या हो गया, ये 3 का मान हो गया, और ये क्या आ गया, 6 का मान हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें क्या और आपको कुछ समानता दिख रही है, इस क्वेश्चन में कुछ और समानता दिख रही है। हाँ दिख रही है, क्या कि 2 × 3 बराबर 6, 2 × 3 बराबर 6। तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं 2 × 3 बराबर हम 6 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, 2 × 3 बराबर 6, ये क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। अब 2 का मान कितना है, तो 2 का मान है कि k पर 1/x घात। 3 का मान कितना है, 3 का मान है k पर 1/y बराबर 6 के स्थान पे क्या है, k पर -1/z। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब इनको सॉल्व करते हैं। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये देख रहे हैं कि आधार इनका बराबर है, तो घात को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो k पर इसको लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/y। क्यों, क्योंकि आधार बराबर है तो गुणा में घात जुड़ती है, जोड़ दी बराबर। यहाँ क्या हो गया, k पर -1/z। अब देखिए इन दोनों के यहाँ के है, तो यहाँ k से k ये क्या होगा, कैंसिल कर दें तो बचेगा क्या, यहाँ देख लेते हैं, 1/x प्लस 1/y बराबर इधर क्या बचेगा, -1/z। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तो हमसे पूछ रहा है कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान पूछ रहा है हमसे। अब देखिए यहाँ तो हो गया आपका 1/x प्लस 1/y तो है, इस z को इधर ला देते, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/z हो जाएगा। जब इधर टोटल का टोटल आ गया तो इधर बचा क्या, इस पर यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब कि 0 बचा। अतः 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान क्या हो गया, 0 हो गया। अतः विकल्प नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई समझ में। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन अगर बराबर बराबर 3 राशियां बराबर करके दें, तो उसके बराबर एक अचर राशि मान लीजिए, सीधा सीधा पहला काम ये तो करिए। इसका बाद यहाँ से 2 का मान निकाल लीजिए, 3 का मान निकाल लीजिए, 6 का मान निकाल लीजिए। हमने 2 का मान निकाल लिया, 3 का मान निकाल लिया और हमने 6 का मान निकाल लिया। और एक समानता देख रहे हैं कि जो 2 × 3 है वह 6 के बराबर है।
अर्थात इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर होगा। जब भी ये क्वेश्चन देगा ये बना बनाया रहेगा, इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर होगा। यहाँ देखिए गुणनफल बराबर 6 कर दिए हैं। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से 2 का मान और 3 का मान रख दिए और 6 का मान रख दिए। इस प्रकार सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आया, सॉल्व करने के बाद 1/x प्लस 1/y बराबर माइनस जेड आया। इसको इधर पक्षांतर करके 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान हम 0 लगे। ठीक है, जब भी अगर बराबर राशि देगा, आपको क्वेश्चन में बराबर रहेगा, तुरंत आप एक अचर राशि मान लेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या दिया है, यदि 2 पर x माइनस 1 प्लस 2 पर x प्लस 1 बराबर 320 हो तो 2 पर तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दिया क्या है, यहाँ 2 पर x माइनस 1 प्लस 2 पर x प्लस 1 बराबर 320 दिया है और यहाँ x का मान निकालना है। अब आप ये बताइए 2 पर x बटा, यहाँ माइनस है तो इसका मतलब कि बटा में रहा होगा, तभी ना यहाँ 1 रहा होगा, तो ये आकर घटा है, दोनों आधार बराबर है, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप कहेंगे कि इस प्रकार हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहाँ प्लस है तो इसका मतलब कि गुणा रहा होगा, या क्या रहा होगा, यहाँ रहा होगा गुणा, तो यहाँ गुणा हो गया। तो क्योंकि यहाँ 1 है, गुणा में घात जोड़ती है तो 2 पर x प्लस 1 कर देते। ठीक है, बराबर ये हो गया आपका 320। अब यहाँ से 2x हम क्या करें, 2x हम कॉमन ले लें, दोनों में 2x दिख रहा है, यहाँ भी 2x दिख रहा है। यहाँ क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, बस 2 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये बराबर 320। यहाँ देखिए 2 पर x, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना की 4 1 5, ये हो जाएगा आपका 5/2 बराबर 320। अब जानते हैं कि यहाँ कटाना चाहेंगे तो यहीं से कटा देंगे, 5 6 के 30, 5 चौके के 20। ये क्या हो जाएगा, तो 2 पर x बराबर ये हो जाएगा 64 गुणे ये वाला 2, इधर त्रिया गुणा करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब देखिए 2 पर x घात, अब इसको लिखेंगे तो 2 के घात के रूप में लिखें, क्योंकि ये 2 2 दिया है, तो 2 के घात में लिखेंगे तो 2 पर 4 हो जाएगा और ये एक 5, 2 पर कितना हो जाएगा 5 का। 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 दूना के 64। इसको कितना लिख सकते हैं, 2 पर 6 घात, सॉरी 2 पर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर 6 घात ये लिख सकते हैं, और एक ये घात हो गया, तो 2 पर कितना हो जाएगा टोटल, तो 2 पर हो जाएगा हमारा 7 घात। तो यहाँ 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 7। ठीक है, तो विकल्प नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है, यहाँ धनात्मक है तो इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते थे। अगर 2x अगर ऐसे भी कॉमन लिए होते तो हमारा 2x कॉमन लिए होते तो यहाँ माइनस x घट गया होता, तो इसका मतलब कि हो जाता -1। इसको अगर यहाँ डायरेक्ट हम 2x कॉमन लिए होते, यहाँ देख लीजिए, यहाँ 2x हम डायरेक्ट कॉमन लिए होते, यहाँ 2x, यहाँ तो देखिए यहाँ बटे में कर दिए इसको, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ भी 2x दिख रहा है, यहाँ भी 2x साफ साफ दिख रहा है, तो हम ले लिए। नहीं तो अगर ऐसे ही लेते, अगर 2x कॉमन लेते तो यहाँ बच गया 2 को माइनस एक घात बच जाता, प्लस यहाँ क्या आ जाता 2 पर एक घात बच जाता। फिर भी बात वही होता है कि इसको लिखते तो 1/2 लिखते, प्लस यहाँ 2 है, बात वही होती। लेकिन इसको बटा में डाल दिए हैं तो यहाँ 2x दिख रहा है, यहाँ भी 2x दिखने लगता है। ठीक है, तो जब भी इतना अगर प्लस करके दे तो और कोई राशि दे तो इधर इसका मतलब ये है कि इसमें से क्या निकलेगा, 2 पर x घात के रूप में कॉमन नहीं है, यहाँ 3 रहेगा, 3x घात के रूप में कॉमन निकलेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यदि 2 पर x इंटू 2 पर y बराबर 8 तथा 9 पर x इंटू 3 पर y घात बराबर 81 हो तो x और y क्या होगा। अब देखिए हम चाहें
तो यहाँ मान भी रख कर देख सकते हैं। कैसे? यहाँ देखिए, x का मान पहले 1 रखिए, फिर y का मान 2 रखिए। तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रखेंगे तो 2 पर 1 घात का मान 2 हो जाएगा, गुणे 2 पर ये 2 रखेंगे, 2 दूना के 4 हो जाएगा, तो 4 दूना के 8, तो इसका मतलब 8 आ जा रहा है। इसका मतलब कि ये पहला तो संतुष्ट हो रहा है, दूसरा भी संतुष्ट हो रहा है। देख लें, यहाँ देख लें, तो 9 है, 9 पर 1 घात गुणे 3 पर, ये 3 पर कितना है, ये 2 घात करेंगे, 3 पर 2 घात करेंगे तो 9 गुणे 9, 9 9 81 हो रहा है। इसका मतलब कि ये संतुष्ट कर रहा था, विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये तरीका क्या है, ये तो हमारा तरीका है विकल्प से लगाना। अब कहें कि अगर हमारे पास अगर विकल्प नहीं है, अगर इसे हमें सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ देखिए, इन दोनों का आधार देख रहे हैं तो क्या है, दोनों का आधार सेम है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2 पर x प्लस वाई। ये 8 को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि 2 पर 3 घात लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 कैंसिल हो गया, x प्लस वाई बराबर हमारा कितना आ गया, 3। ये समीकरण नंबर हमारा, मान लीजिए कि ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। उसी प्रकार यहाँ इसे लिख सकते हैं 3 पर 2x, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 पर 2x गुणे 3 पर y दिया है बराबर 81 दिया है। तो यहाँ देखिए, इसको लिख सकते थे कि 3 पर 2x प्लस वाई, गुणा में घात जुड़ता है आधार समान होने पर। अब देखिए 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 पर 4 घात हम लिख सकते हैं। ठीक है, 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। तो घटा दें समीकरण 2 को, x प्लस वाई बराबर 4 है, और यहाँ x प्लस वाई बराबर क्या है, 3 है। इसको हम घटा देते हैं, तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो y कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 1। जब x बराबर 1 आ गया तो समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में, यही समीकरण 1 है ना, तो यहाँ रख देते हैं। तो रखेंगे तो 1 प्लस वाई बराबर 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 2। x का मान 1 और y का मान 2, इस प्रकार भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये देखिए, ये क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। दिया है क्या, दिया है कि 2 पर x प्लस 3 बराबर ये है 32। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 4 गुना के 8 गुना के 16 गुना के 32। इसका मतलब ये लिख सकते हैं x प्लस 3, इसका लिख सकते हैं 3 पर 2 पर 2 पर 5 घात। तो यहाँ 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x बराबर मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 2। और पूछ रहा है क्या, 3 पर x प्लस 1 का मान पूछ रहा है हमसे। तो 3x का मान निकालने 2 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 3। तो 3 पर 3 का मान कितना होता है, 27 होता है। और विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, जो क्वेश्चन पीछे लगाए उसी का पुनरावृत्ति है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, अब ये है कि करनी में x भागा करनी में 441 बराबर 0.02। अब देखिए इतना है, तो हम जानते हैं कि करनी में ये तो x हो गया, भागा 441 किसका वर्गमूल है, तो हम जानते हैं कि 21 का वर्गमूल है। अब निकालना है, 21 गुणे 21 करेंगे तो 441 आएगा, बराबर 0.02। अब देखिए, ये करने में x, ये क्या है, बटे में, भागा का मतलब बटा में, बराबर 21, ये 0.0। अब ये त्रिया गुणा करेंगे तो ये करने में x बराबर जो होगा, ये क्या आ जाएगा आपका, 0.0
इक्कीस दुना के कितना हो जाएगा, इक्कीस दुना के 42, इक्कीस दुना के क्या हो जाएगा 42। अब देखिए एक्स का मान पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, एक्स का मान पूछ रहा है, तो दोनों पक्षों का हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये तो आ जाएगा एक, अब बराबर ये क्या होगा 0.42 गुणे 0.4, ये तो होगा। अब देखिए अब 42 और 42 का करेंगे तो 164 तो कभी नहीं आएगा। पहले हम जीरो का निर्धारण कर लेते हैं ना, दशमलव का निर्धारण करते हैं, तो दशमलव के बाद कितना 1 2 3 4, 4 आना चाहिए, 4 अंक आना चाहिए। यहाँ देखिए 3 अंक है, ये नहीं होगा। यहाँ 2 अंक है, नहीं होगा। यहाँ 2 अंक है, नहीं होगा। यहाँ 1 2 3 4, इसका मतलब कि विकल्प नंबर 4 हमारा सही होगा। बिना गुणा किए ही हम दशमलव के आधार पर इसका हम क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। है समझ में? या गुणा भी करेंगे 42 42 का तो 1764 आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यह बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है देखते हैं। ये दिया है कि 3 पर 2x माइनस वाई बराबर 3 पर x प्लस वाई बराबर 27, करने में 27। तो 27 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 गुणे 3 होता है। दो एक तो पेयर बनेगा, दूसरे का पेयर नहीं बनेगा, तो हम नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, कोई बात नहीं। आइए सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसका मतलब ये है कि 3 पर 2x माइनस वाई है, ये क्या है 3 पर x प्लस वाई है, बराबर ये क्या है करनी में 27 है। तो इसका मतलब कि हम इन दोनों को बराबर पहले दिखा दें एक बार, तो बराबर दिखाएंगे तो क्या होगा 3 पर 2x माइनस वाई बराबर ये क्या होगा 3 पर x प्लस वाई। तो यहाँ 3 से 3 ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई। अब देखिए ये माइनस इधर जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया, ये आ जाएगा इधर 2y। x बराबर क्या है, x बराबर हमारा आ गया 2y। क्या आ गया 2y। अब देखिए ये देख लीजिए, अब इन दोनों को हम क्या करते हैं बराबर कर देते हैं। आइए बराबर करके देखते हैं। बराबर करिए, तो यहां करेंगे तो 3 पर x प्लस वाई बराबर ये क्या हो गया करनी में 27। 27 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ लिख सकते हैं 3 पर 3 घात, और करनी का मतलब क्या होता है बटे में, तो 3 पर 3 बटा 2 लिख दिए। ये 3 पर क्या हो गया x प्लस वाई हो गया, तो यहाँ क्या हो गया x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 3 बटा में 2। ये देखिए ये समीकरण हमको मान ले रहे हैं समीकरण 1, ये समीकरण मान ले रहे हैं हम क्या समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x और y का मान निकल जाएगा, तो हमें कुछ भी पूछेगा तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि x और y के टर्म में ही दिया है, पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ देखिए x के बराबर स्थान पे क्या लिख दें 2y रखते हैं, तो रखेंगे यहाँ x बराबर 2y इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रखिए तो 2y x के स्थान पर रख दिए, y बराबर 3 बटा में 2, ये क्या हो जाएगा 3y बराबर 3 बटा में 2, तो 3 से 3 ये कट जाएगा, तो y बराबर क्या निकल के आएगा तो 1 बटा। अब यहाँ क्या है y का मान कितना हो गया, तो y का मान हम देख रहे हैं कि 1 बटा 2 हो गया। तो x का मान क्या होगा, तो x का मान निकाल लीजिए, x का मान निकालेंगे तो 2 गुणे y का मान 1 बटा 2, तो इसका मतलब y x का मान क्या निकल गया 1 निकल गया। x का मान 1 हो गया, y का मान 1 बटा 2 हो गया। हमसे पूछ क्या रहा है, ये देखें हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है यही, यही सॉल्व कर लेते हैं। हमसे पूछ क्या रहा है कि 3 पर x माइनस वाई पूछ रहा है। 3 तो हो गया, x का मान कितना आ गया, x का मान हमने 1 निकाला है, माइनस y का मान क्या निकाला है हमने 1 बटा 2 निकाले हैं, 1 बटा 2, 1 में से 1 बटा 2 घटेगा तो 3 पर 1 बटा 2 हो जाएगा।
अब 3/1/2 का मतलब आपको पता है, 1/2 का मतलब क्या करनी में, अर्थात विकल्प नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन कर लिए हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ देखिए 3 पर x - 1 = 486 है। तो पूछ रहा है कि x बराबर क्या होगा। अब देखिए यहाँ 3 पर x तो साफ साफ दिख रहा है, माइनस इसको अगर लिखते हैं तो 3 पर x ये भाग रहा होगा तभी तो घटा होगा। ये एक घात मतलब कि भाग अगर यहाँ समान है तभी तो घटता है, तो इसका मतलब 3 पर ये एक घात रहा होगा, तभी ये आधार बराबर था तो घात घट गई तो x - 1 हुआ था, बराबर ये क्या हो गया 486। अब देखिए यहाँ देखिए 3x दिख रहा है, यहाँ भी 3x दिख रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। 3 पर x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1/3 है तो ये 3 बच जाएगा, ये बराबर क्या होगा 486। ये 3 पर x हो गया, यहाँ करेंगे तो 3 कम 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 2/3 बराबर 1 का होगा 486। यहाँ 2 से ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौकी 8, 2 तिहाई 6। अब 3 पर x का ये क्या है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 3 पर x बराबर ये त्रिज्या गुणा होगा 243 गुणे ये क्या हो जाएगा 3। अब देखिए 343 का मतलब 81, ये 3 पर 5 घात गुणे 3 पर ये 1 घात, इसका मतलब कि 3 पर एक टोटल कितना हो गया 6 घात, या 3 पर x घात है, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, अतः विकल्प नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या दिया है हमको, दिया है ये क्वेश्चन हमसे दिया है कि a बराबर b पर p घात, फिर दिया है b बराबर c पर q घात, और दिया है c बराबर a पर r घात। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है तो पूछ रहा है कि पी क्यू आर का मान क्या होगा, पी क्यू आर का मान हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। अब देखिए अब ए का मान हम रख दें किसमें, समीकरण नंबर 3 में। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, और ये समीकरण आपका हो गया 3। ठीक है, किसी किसी भी एक राशि में इसको क्या करें, किसी भी एक राशि में हम चेंज कर लें। ठीक है, तो हम ए है, ए बराबर ये क्या है बी पर क्यू घात, हम यहाँ से बी का मान निकाल लेते हैं, तो बी का मान निकालेंगे तो ए पर क्या हो जाएगा, ए पर क्यू घात हो जाएगा, 1/क्यू घात हो जाएगा। आपको बताया गया था पहले ही क्या, अगर यहाँ बी का मान निकालेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 1/क्यू घात हो जाएगा, तो बी का मान निकाल लिए हमने ए पर 1/क्यू घात। ठीक है, यहाँ से सी का मान निकाल लें, सी का मान निकाल लें तो सी का मान निकालेंगे, इस समीकरण से सी का मान निकालेंगे तो क्या दिया है बी बराबर सी पर क्यू घात दिया है, तो अगर सी का हम मान निकाल रहे हैं तो सी बराबर क्या हो जाएगा बी पर ये घात इधर आ जाएगी 1/क्यू घात आ गई। तो यहाँ निकाल लिए हमने क्या, हमने बी का मान निकाल लिया, यहाँ हम निकाल लिए सी का मान। अब इस वाले समीकरण में समीकरण नंबर इसमें समीकरण नंबर 3 में मान रखते हैं, तो सी का मान रखेंगे तो सी का मान क्या है, ये बी पर 1/क्यू है बराबर ए पर ये आर तो है पहले,
फिर हमने बी का मान क्या निकाला है, ए पर 1/q मान निकाला है। सॉरी, हमने गलती किया है, क्या ये ये तो हो गया आपका बी का मान निकालने हैं, तो ये हो जाएगा हमारा पी। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गई, यहाँ सही कर लेंगे। ये पी है, तो यहाँ 1/, में क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। यहाँ क्या है, क्यू है, ये सही है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया पी पर 1/q घात बराबर ए पर आर घात। इसका मान रख दिए हमने, सी का मान यहाँ तब कर दिया इस समीकरण में। अब देखिए बी का हमने मान निकाला है, कितना निकाला है बी का मान, हम देखिए बी का मान हमने निकाला है कितना, ए पर 1/p घात। इसको क्या लिख सकते हैं, ए पर 1/, में p घात। बी के स्थान पर रख दिए, और ये क्या क्या घात है, 1/q है, तो 1/q बराबर ये क्या हो गया, ए पर आर घात। इसका मतलब यहाँ क्या है, इसका मतलब गुणा होता है, ए पर क्या हो जाएगा, ए पर हो जाएगा 1/p गुणे q। अब यहाँ क्या होगा, ए पर हो जाएगा आर, और ए से ए ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा 1/, में पी गुणे क्यू बराबर, ये आर है, तिर्यक गुणा करेंगे, इसके बटा में 1 लेकर तिर्यक गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने किया है यहाँ से हमने किसी किसी भी एक समीकरण से, ये पहला समीकरण दिया था तो हमने यहाँ बी का मान निकाल लिया। देखिए बी का मान निकाल लिया, फिर हमने यहाँ से क्या निकाला, इस वाले समीकरण से सी का मान निकाल लिया, ये सी का मान निकाल लिया, और समीकरण नंबर ये 3 जो है, इसी में हमने बी और सी का मान रख दिया। ए बी का सी का मान रखा, तो सी का मान रखे तो बी बटा 1/q बराबर 1/r है, तो 1/r रहने देते हैं, ए का हमने मान नहीं निकाला है। ठीक है, बी का मान हम फिर निकाले हैं, बी का मान क्या निकाले हैं, तो बी का मान निकाले हैं 1/, में 1/, ए पर 1/, में p घात। ए पर हम 1/p घात ये कर दिए, और ये 1/q पहले से था, तो हम जानते हैं ए पर यम अगर इस तरह यन रहे, तो इसका मतलब ए पर यम गुणे यन होता है, ये तो हम जानते हैं। इस बार हमने गुणा कर लिया, इधर भी ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1/, में p गुणे q और बराबर आर दिया है, तो ये इसके बटे में 1 लेकर हम तिर्यक गुणा कर देंगे, तो p q r का मान क्या आ जाएगा, 1। अतः विकल्प नंबर 1 हमारा क्या होगा, राइट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, अब देखिए ये क्या दिया है, हमारा दिया है कि ए पर x घात बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, इस पर घात कितना दिया है, y घात दिया है। अब देखिए फिर दिया है दूसरा वाला क्या दिया है, ए पर y घात बराबर, ये हमारा दिया है क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, कितना घात दिया है, ये जेड घात दिया है। फिर दिया है ए पर जेड घात बराबर, क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड, क्या दिया है, ये दिया है x घात। अब देखिए क्या करिए, अब दिया है कि x और y, x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है, और x का मान, ए का मान क्या होगा, 0 के बराबर नहीं दिया देने होने पर। ठीक, यहाँ ए बराबर क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होने चाहिए का मान ज्ञात करना है। तो क्या करना है, उसका मान ज्ञात करना है, मान क्या होगा। अब देखिए, अब हम यहाँ तीनों का गुणा कर देते हैं आपस में, ए पर x गुणे, ए पर y गुणे, एक पर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का गुणा कर देते हैं और राइट साइड का गुणा कर देते हैं, तो ये क्या हमारा बन जाएगा, हमारा ये बन जाएगा ए पर x घात गुणे ए पर y घात गुणे ए पर z घात, ये क्या हो जाएगा, x
प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए इतना गुणे इतना गुणे इतना करेंगे क्या होगा, गुणा हो गया। लेकिन ये घातें क्या है, गुणा में घात जुड़ती हैं, तो ये जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। अब यहाँ निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुणा आधार बराबर है तो घात जुटेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए इनका दोनों का आधार क्या है, आधार तो बराबर नहीं दिख रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं क्या है, घात बराबर है। जब दोनों का घात बराबर है, जैसे कि अगर दो पर 5 है, तो इधर भी दो पर अगर ये यहाँ भी 5 दिया है और बराबर दिया है, तो इसका मतलब यहाँ ए दिया है, इस पर 5 दिया है, ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब कि आधार भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ठीक, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, तो हमसे मान क्या पूछा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान ही हमसे पूछा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अतः विकल्प नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।